आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर और ये बहुत ही फेमस टेक्निक है। जनरली ये टेक्निक टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी में यूज होती है। इस टेक्निक में हम अपने टाइम को छोटे छोटे स्लॉट्स में और चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हम उस काम को फोकस कर पाते हैं। हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, हमारा माइंड कहीं इधर उधर मल्टीटास्किंग और इन चीज़ों में नहीं फंस जाता है ना। और ये टेक्निक्स बहुत सारे लोग अपने काम में यूज़ करते हैं। इवन मैं भी इस टेक्निक को यूज़ करता हूँ जब मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ या और भी कोई काम करता हूँ, है ना। इस टेक्निक को कोई भी यूज़ कर सकता है, ये बहुत ईजी टेक्निक है ना, पोमोडोरो। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपका माइंड ट्रेंड हो गया ना इस टेक्निक के हिसाब से, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल ट्रेंड माइंड का है। माइंड अगर आपके हिसाब से काम करने लगता है ना, तो चीजें होने लगती हैं। प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा माइंड हमारे हिसाब से काम नहीं करना चाहता, जिस वजह से हमें बहुत पुश करना पड़ता है। लेकिन एक बार माइंड आपके हिसाब से काम करने लगे ना, सक्सेस तो बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो ये जो टेक्निक है बहुत हेल्प करेगी, चाहे अगर आप स्टूडेंट्स हैं या कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशंस में आप हो या कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हैं, आई मस्ट टेल यू, बहुत ईजी से आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। अब इस टेक्निक के ऊपर बात करते हैं कि ये कैसे काम करती है ना। सो फर्स्ट जो स्टेप है वो है चूज ए टास्क। सबसे पहले आपको कोई काम या कोई टास्क चूज करना पड़ेगा अपने लिए, है ना। उसके बाद आपको सेट ए टाइमर। सेट ए टाइमर बेसिकली पोमोडोरो ही है ना। आप उस सेट ए टाइमर टाइम को लगा दीजिए, पोमोडोरो को। और जनरली जो पोमोडोरो का टाइम होता है, डिफॉल्ट टाइम होता है, वो 25 मिनट्स या 30 मिनट्स का होता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इतने टाइम आप बैठ सकें, आप अपने आप को बिठा सकें, है ना। आप अपने माइंड को फोकस कर सकें, आप मल्टीटास्किंग के काम में नहीं पड़े, है ना। तो ये जो पोमोडोरो का जो बाय डिफॉल्ट टाइम है वो 30 मिनट से या 25 मिनट से, है ना। थर्ड स्टेप, वर्क इंटेंशनली। एक बार आपने टास्क ले लिया, पोमोडोरो टाइमर सेट कर लिया, अब उसको उस काम को अच्छे से करना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ये आपको, आई नो, शुरू शुरू में दिक्कत होगी क्योंकि माइंड इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन जब आप इस टेक्निक को करते रहेंगे ना, तो सच में आप मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। मैं सच बता रहा हूँ, आपके काम ना ऐसे ही होने लगेंगे चुटकियों में, क्योंकि सारा खेल यही है कि आप टाइम को कैसे मैनेजमेंट कर पाते हैं, है ना। तो अब आपको क्या है, आपके पास टास्क आ गया, टाइमर आपने लगा दिया, अब आपको उस काम को इंटेंशनली अच्छे से करना है। अगर वो पोमोडोरो जो टाइमर आपने लगाया वो अगर हो जाए, तो आप उसके बाद टेक ए शॉर्ट ब्रेक। आप 5 या 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। 5 मिनट्स सही है, जिससे उस ब्रेक में आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, वाटर वगैरह पी सकते हैं, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे आप फिर से पोमोडोरो लगाएं टाइमर और फिर उस काम में लग जाएं। फिफ्थ स्टेप, रिपीट। सो जैसे मैंने बोला, आप ब्रेक लेने के बाद फिर से उस काम में लग जाएं, यानी कि फिर उस चीज को आपको लगाना है। कहते हैं जनरली जो पोमोडोरो होना चाहिए वो 2 आवर्स का होना चाहिए, 30 मिनट्स के 4 स्लॉट्स, तो 2 आवर्स हो गए हमारे, है ना। उसके बाद जो 6th स्टेप आता है वो है लॉन्ग ब्रेक। उसमें आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, यानी कि 2 आवर्स आप बैठे हैं आराम से, जिसमें 5 मिनट्स के शॉर्ट ब्रेक हैं, और उसके बाद आप लॉन्ग ब्रेक ले रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन कि अगर आप ये ऐसा कर पाते हैं, तो आप कितनी जल्दी कोई भी काम, कोई भी गोल कितनी आराम से आप कर सकते हैं, है ना। तो ये मैं खुद अपनी वीडियोस के लिए, जब मैं वीडियो शूट करता हूँ या जब मैं कुछ ऐसा काम हो मुझे जिसमें मुझे मल्टीटास्किंग नहीं चाहिए और अपना माइंड फोकस चाहिए, है ना, उसको मैं इस टेक्निक को यूज करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे यूज होता है। कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर पोमोडोरो टेक्निक यूज होती है। तो अभी हम साइट पर जाते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है ना। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम टोमेटो टाइमर, ये एक साइट है जहाँ पर आप जा सकते हैं। बेसिकली पोमोडोरो जो ये टेक्निक है ना, ये जो नाम आया है वो आया टोमेटो से एक्चुअली। सो इटालियन वर्ड था ये टोमेटो, जिससे ये पोमोडोरो आया है। तो जैसे कि आप पोमोडोरो पे जाएंगे तो ये 25 मिनट्स का डिफॉल्ट टाइमर लगा हुआ है ना। तो ये आपका चल जाएगा, है ना। तो अगर एक बार होने के बाद ये आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं जो 5 मिनट्स का है, एंड लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं हम जो 10 मिनट्स का है या 30 मिनट्स का है। आप इस टाइमिंग को, ये जो टाइमर है, इसकी सेटिंग को यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं, है ना। कई सारे ऑप्शन है जिससे आप पोमोडोरो टाइम को बढ़ा सकते हैं, शॉर्ट ब्रेक को बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग ब्रेक को बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल साइट्स है। आई मीन ये स्पेसिफिक पोमोडोरो के ही टाइमर के लिए ही यूज हो रही है। तो मैं जनरली इसको यूज करता हूँ जब भी मैं कोई काम करता हूँ, बैकएंड में इसको चला लेता हूँ, जिससे मुझे काफी हेल्प होता है ना। और मेरा काम भी बहुत प्रोडक्टिव और फोकस्ड हो जाता है। सो आई होप आप भी इस टेक्निक को यूज करेंगे और अपने काम को प्रोडक्टिव करेंगे विदाउट एनी प्रोक्रेस्टिनेशन।